जिन्होंने ये का प्रस्ताव पास किया। 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें माननीय वरिष्ठ सदस्य। ये लेक्चरर और प्रोफेसर कौन थे? ये वो लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे, जो संघ से रिलेटेड लोग जो है आज इस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 जुलाई 1927 को मनुस्मृति को आग लगाई थी। क्यों लगाई थी आग? उस मनुस्मृति को जो उस वक्त में जो है उस वक्त के पहले काफी सालों से जो है बड़ी पॉपुलर होती थी और बड़ी चर्चा होती थी और उसको अनुपालना किया करते थे लोग बाग। उस मनुस्मृति को जो है बाबा साहब ने आग लगाई थी। अब ये कारण मालूम करना चाहिए। मालूम हुआ कारण कि किस लिए आग लगी? आग इसलिए लगाई गई थी कि उस मनुस्मृति में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। मैं कुछ अंश उसके पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। दो तीन ही अंश हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबी किताब है। वो तो बहुत मोटी किताब है मनुस्मृति की। एक महिला को जो आज़ाद नहीं रहना चाहिए, आज़ाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता दोनों के कुल को कलंकित करती है। माननीय सदस्य दूसरी बात, स्थान पे बैठो। आप विराजो पवाराम जी, सुनने दें उनको भी। पवाराम जी महिलाओं का। दूसरी बात, महिलाओं का पुरुष के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदय हिंसा की वजह से पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उनको बहुत संभाल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। तीसरी बात, पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना भी महिलाओं का स्वभाव है, ये लिखा हुआ है। उस महिला से विवाह नहीं किया जावे जिसके बाल कम हो, और ऐसी महिला जो नीची जाति की हो उससे विवाह नहीं किया जावे। ये है उस मनुस्मृति में। अब इस मनुस्मृति में मैंने इसलिए आपको जिक्र किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के लोग इकट्ठे हुए और लॉ फैकल्टी के जो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि उसमें मनुस्मृति को कानून की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब लॉ की शिक्षा में इसको शामिल किया जाना चाहिए। आप देखिए क्या मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं। और वो ये कौन लोग थे? हालांकि इसको वाइस चांसलर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मनुस्मृति नहीं पढ़ेगी, और बल्कि शिक्षा मंत्री जी ने भी किया। मैं अच्छा मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने ये का प्रस्ताव पास किया? 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें माननीय वरिष्ठ सदस्य। ये लेक्चरर और प्रोफेसर कौन थे? ये वो लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे, जो संघ से रिलेटेड लोग जो है आज इस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कर्नाटक के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। बात सुन लो। नहीं, बजट में आप सुन लो। बजट में बोलो, गलत बात है। संविधान बदलेंगे, जो इस सदन का हिस्सा नहीं है उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते आप देश में कि संविधान नहीं, जो इस सदन का हिस्सा नहीं है उसको नहीं बोल सकते। मत करो मंत्री जी, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। उससे सारी जने आग लग गई थी उससे एक बार कहने से। ये जो शुरुआत है कि मनुस्मृति को हम ला की पढ़ाई में पढ़ाएंगे, क्या समझे? ये वो शुरुआत है। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे संविधान की आग ने जो है आपको सरकार को जो है वो को बहुमत नहीं लेने दिया। आप निपट जाओगे इससे, थूपड़ा साफ हो जाएगा। ब्राजे माननीय सदस्य, ब्राजे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आखिर में कि मनुस्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया, आप समाप्त करें साहब, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि इस देश में आग लग जाएगी इस देश में। सरकार पर हावी है।